हेलो एवरीवन, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. आगे खाना बनाने के बाद मैंने लगा ली थी एक हाथ में मेहंदी और एक हाथ में मेहंदी मैं रात को लगाऊंगी। तो ये लगा ली थी मैंने यहाँ पर मेहंदी। और फिर अर्ली मॉर्निंग मैं उठी थी तो सूर्य भगवान को ये जल वगैरह देना था, पूजन वगैरह करनी रहती है, जो मॉर्निंग की पूजन डेली रूटीन में रहती है वो मैंने यहाँ पर कर ली थी। और आज है करवा चौथ, तो समझ लीजिए कि टाइम ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो फिर उसके बाद में जो सुबह का खाना है वो मैंने जल्दी बना लिया था, करीब 9 बजे करीब बना लिया था खाना। मैंने कहा क्योंकि फिर शाम के खाने की तैयारी रहती है वो ज़्यादा रहती है, उस हिसाब से मैंने नाश्ता और खाना बना के रख दिया था। बच्चे लोग तो उन्होंने खा लिया था और फिर मैंने कहा जब लगेगा इन लोगों को तो ये लोग खा लेंगे करके, मगर मैं शाम की फिर तैयारी में लगी थी, क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम होते हैं और करवा चौथ का दिन ऐसा रहता है कि समय का पता ही नहीं चलता, कब निकल जाता है। तो मैं बना रही थी यहाँ पर सेवैयाँ की खीर और कढ़ी और छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, चावल वगैरह जो बनना रहता है वो। तो एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है ये कढ़ी की रेसिपी के लिए, जो मैंने आज बनाई है तो मैंने डाल दूँ। मेरे परिवार में ही मेरे देवर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाभी आप जब भी कढ़ी बनाओ तो कढ़ी की रेसिपी ज़रूर डालना, आपके हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने सोचा मैं कढ़ी बना रही थी तो मुझे भैया की याद आ गई कि भैया ने मुझे बोल रखा था कि भाभी आप ज़रूर डालना। तो आज मैं बना रही हूँ, खीर तो बना ही रही हूँ, खीर के साथ मैं कढ़ी भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है करवा चौथ में कढ़ी ज़रूर बनती है। तो जबलपुर साइड का है रिवाज, यहाँ पे कढ़ी ज़रूर बनाते हैं। तो ये जो कढ़ी रहती, कहते कच्चा खाना है, तो वो धोबन को भी निकालते हैं, तो 3 थालियाँ लगती हैं। एक धोबन की लगती है, जो घर में काम करती है उनको दिया जाता है, एक गाय की लगती है और एक करवा चौथ माता की थाली लगाते हैं। तो ये 3 थाली निकलती हैं करवा चौथ में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, देख लीजिए कढ़ी तो मैंने ले लिया। तो ये 4 से 5 चम्मच मैंने बेसन लिया और लगभग 1 लीटर दही है ये। तो मैंने उसको अच्छे फेंट लिया और उसमें ही बेसन डाल के उसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है पूरा। तो क्या होता है बेसन अच्छे से फिट जाता है। तो ये टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें नमक, और ये मैं थोड़े से मतलब कढ़ी छोंकने के पहले मैं भजिए बना लूँगी, तो ये उसके लिए है। और जो मैंने जार में लिया था तो लगभग 1 किलो है, तो 5 से 6 चम्मच जो स्पून है छोटी वाली, उससे मैंने बेसन लिया है। तो ये परफेक्ट अंदाज़ है इसका, ना ही इसमें पतली होती है कढ़ी और ना ही गाढ़ी होती है, तो कढ़ी एकदम परफेक्ट बनती है। तो इसमें क्या क्या डलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ लहसुन लिया है मैंने, हरी मिर्च है। तो लहसुन हरी मिर्च को मैं अच्छे बारीक मतलब पीस के नहीं डालती है, कूट के डालती हूँ, मैं कुटनी में कूट लेती हूँ। तो लहसुन हरी मिर्च, करी पत्ता, ये हींग है और मेथी दाने हैं। तो 5-6 दाने ही मेथी के लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेनी, नहीं तो वो उससे कड़वापन भी आता है। तो 5-6 दाने बस डालूँगी मैं। इसमें डाल दूँगी मैं तेल में ही, जब ये सब मसाला डल रहा है तो तेल में ही डाल दूँगी हल्दी, क्योंकि वो अच्छी पक जाएगी। फिर उसमें नमक भी डाल दूँगी मैं, और धनिया पत्ती काट के थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी, और धनिया पत्ती मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये मसाला जब अच्छे से भुन जाए, ये देखिए अच्छा कड़क हो रहा है मसाला। तो ये जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी जो मैं फेंटा हुआ था दही। इसमें नमक भी डाल दें, ऐड कर ले, तो वो अच्छा नमक भी अच्छे से पक जाता है उसमें।
तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। उसको अच्छे से चलाने के बाद इस मसाले को भी अच्छे से पकना ज़रूरी है कच्चे में। फिर वो लहसुन और अदरक है जो डालते हैं, उसका स्वाद आता है। तो अदरक भी हल्का सा एक छोटी सी बाइट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है अदरक। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो जो हमने दही और बेसन को फेंटा हुआ है उसको हम डाल देंगे और इसको लगातार चलाते रहना है। लगभग आधा घंटा पौन घंटा ये कढ़ी पकेगी सिम में। अभी पहले अच्छा खौला जाए तो तब तक तेज़ में रहने दीजिए। उसके बाद जब इसमें खौला जाए तो उसको सिम कर दीजिए। सिम में भी चलाते रहिए, थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए, मगर ये अच्छी पक जाती है। ये देखिए बस ये अच्छे से पकेगी तब तक मैं इसको, जब तक इसमें खौल नहीं आ रहा तो चला रही, उसके बाद इसको छोड़ दूँगी। तो ये पकती रहेगी। कढ़ी में मेन रहता है पकने का ही रहता है। कढ़ी अच्छे से जब तक पकती नहीं है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये वाली कढ़ी है ना, जब मैं अपने मायके जाती थी तो मेरा भाई भी मुझसे बनवाता था, उसको भी ये वाली कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। मेरे यहाँ मम्मी और भाभी भी बनाती हैं तो बहुत अच्छी बनाती हैं कढ़ी। मैं जाती हूँ तो उनसे कहती हूँ, मैं तो हमेशा ही अपने घर में बनाती हूँ, मगर मुझे आप लोग के हाथ की खाना है तो मैं कढ़ी एक बार ज़रूर बनवाती हूँ उन लोगों से भी। और यहाँ पे मैं खीर भी है, तो जो सेवैया की खीर है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा चावल की खीर नहीं बनाती, तो एक बार मैं बनाती हूँ सेवैया की खीर, तो एक बार बनाती हूँ चावल की खीर। थोड़ा चेंज भी हो जाता है और अच्छा रहता है। तो ये दोनों चीज़ों ऐसी हैं, खीर और कढ़ी, दोनों को पकने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे भजिए भी पहले निकाल लिए थे, तो उसको मैं रख लेती हूँ। और ये धनिया पत्ती है, ये बाद में डालने के लिए। जब कढ़ी पूरी खौल जाएगी तो ये जो भजिए हैं उसमें डाल देंगे और ऊपर से ये धनिया पत्ती गार्निश कर देंगे। तो देखिए कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है। और तो परफेक्ट कढ़ी है ये। इस तरह एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और ये ले आए थे थोड़ा सा खोवा, तो मैंने कहा थोड़े से रसगुल्ले भी बना लेती हूँ। और ताज़ा एकदम खोवा था, तो 10-12-15 ही बने थे रसगुल्ले, तो मैंने एक तरफ रख दी थी चाशनी बनने के लिए। और यहाँ एक बना रही हूँ रसगुल्ले, तो ये पूजन के लिए भी हो जाएंगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ से कैसे करते हैं करवा चौथ की पूजा, क्योंकि कई जगह ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं कि सब जगह अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से मनाते हैं। ये मैंने भोग का पूरा बना लिया था, वो सीख वगैरह रहती है। और ना हमारे यहाँ एक और है कि ये जो सता होते हैं ना, 7 वो बनाते हैं गेहूं के आटे के। और जो बेसन रहता है ना उसके भी 5-7 वो बनाते हैं, फरे बोलते हैं उसको। तो वो भी मैं अभी यहाँ पर बनाऊँगी। वो भी मुझे बनाना था मगर मैं भूल गई थी, कढ़ाई मैंने रख दी थी मगर मैं भूल गई थी। फिर से एक बार कढ़ाई रख कर उसको मैं सेक लूँगी। वो पूजा का है, वो सताव फरे बनने ज़रूरी होते हैं। तो वो 5 बेसन के और 7 मतलब 7-7 दोनों चीज़ें बनती हैं। और जब चंद्रमा निकलता है ना तो अर्घ देते हैं, तो दूध का ही देते हैं, मतलब एक साइड रख लेते हैं। और जब सुहाग लेते समय वो चीज़ डालते हैं और सीके डालते हैं। और एक कहना चाहिए स्लोगन टाइप का बोल लीजिए, या जो हमने अपनी मेरी मम्मी और चाची वगैरह बोलती थी, उन्होंने बताया है ऐसा बोला जाता है अखंड सुहाग के लिए, तो वो बोलती हूँ और वो फरे उसमें डालते जाते हैं। तो मैं उसी तरह करती हूँ जैसे मैंने अपनी मम्मी और चाची को देखा है। और हमारे यहाँ जबलपुर में जो रिवाज है उस हिसाब से, जहाँ वहाँ पे सभी लोग ऐसे करते हैं पूजा, तो मैंने उसी हिसाब से मैं भी करती हूँ। तो ये है, ये इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये फरे और सते हैं, इनको बना के मैंने रख लिया था। तो इनको रख लिया था और ये थाली पूरी तैयार थी। तो मुझे गौ माता की निकालनी थी, करवा चौथ माता की एक थाली निकालनी थी। और जो धोबन को देते हैं, तो धोबन तो मिलती नहीं, क्योंकि आजकल वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं
तो यहाँ धोबन ऐसा रहता नहीं है कि पर्टिकुलर कोई आए घर में वॉश करने के लिए कपड़े, तो जो मेड रहती है उनको दे दिया जाता है, तो मैं उनको ही दे देती हूँ। और जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ वो तो हमेशा ही बोलती है कि आप तो मुझे दे दिया करो, उसको तुरंत स्मेल आ जाती है कढ़ी की कि आज कढ़ी बनी थी। और बर्तन वगैरह तो धोते ही तो पता तो चलता ही है, तो वो कढ़ी ज़रूर मैं उसको देती हूँ, वो हमेशा लेके जाती है। तो मैंने यहाँ पूड़ी वगैरह तल के रख दी थी भोग के लिए, जो बनना था, जो गाय के लिए निकाला, सभी के लिए मैंने बना के रख दी थी। थोड़ा सा आटा बचा दिया था कि अगर टाइम मिलेगा रात को तो गरम गरम सेक दूँगी, नहीं तो ये पूड़ी हो जाएंगी। तो और मैंने पूड़ी ही थोड़ा सा ही बचाया था, 8-10 पूड़ी का बस मसाला मतलब आटा, बाकी मैंने सेक दी थी पूड़ी। तो ये थाली लगी थी, तो मैं सारा सब कुछ जो गाय वगैरह का निकाला, तो मैंने कहा ये मिल जाएंगी तो मैं तुरंत ही दे दूँगी, मगर उस समय क्योंकि शाम हो गई थी तो गाय नहीं थी। मैं आ गई थी छत पे सब सामान लेके, क्योंकि मुझे छत पे पूजा करनी थी, तो यहाँ पर भी सामान जोड़ना था। और चेहरे की तो बैंड बजी हुई है, मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आया था, मगर हाँ अकेले सब कुछ मैनेज करो तो थक भी बहुत जाते हैं, और व्रत वगैरह रहता है तो उस दिन और भी ज़्यादा, मगर कुछ नहीं, ये सब व्रत त्यौहार होता है, ये एनर्जी ही हमें देते हैं। और अच्छा लगता है जब अपने से सब कुछ करो, सब कुछ मैनेज करो, तैयारी करो, एक जो खुद में खुशी मिलती है वो खुशी की बात ही अलग है। तो मैं यहाँ पर ना पूरा सामान करके और पूरा अरेंज करके चली गई थी। घर की जो शाम की पूजा करनी थी वो मैंने सब कुछ कर लिया था, और यहाँ पाटा वगैरह लगा के और पूरा सामान अरेंज कर दिया था मैंने, क्योंकि लगभग 6:30-7 बज रहे थे। तो मैंने यहाँ अरेंज करके चली गई थी, और फिर मुझे तैयार भी होना था, तो आलता वगैरह पैरों में लगाना था और तैयार होना था। दिन का पता ही नहीं चला कब दिन निकल गया। तो इस तरह मैं कर लेती हूँ सारी चीज़ों को अरेंज। तो ये एक साड़ी थी, तो वो करवा चौथ माता को पूरा सुहाग का सामान चढ़ाए थे, तो ये पिंक कलर की मैं साड़ी लेकर आई थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. यहाँ पर हो गई थी मेरी पूजा। कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। फिर ना जो पूजा के भोग की थाली थी ना, जो गाय को दे दी थी, तो ये दूसरे दिन गुरुवार का ब्लॉग है, ये मॉर्निंग का है, सुबह 6:30 बजे लगभग अभी इस वक्त। और मैंने जैसे ही मेन गेट खोला तो गाय खड़ी थी, बिल्कुल जैसे वेट ही कर रही हो, देखो यहाँ पर आ गई है, और मैंने अभी ये सुबह खोल रही हूँ, तो ये खड़ी थी गाय। तो मैं डेली ही, ये जो गाय है ना डेली आती है, और लगभग यही समय होता है उसके आने का, तो मैं जो गाय की पहली रोटी बनाती हूँ तो देती हूँ गाय को। तो जैसे ही मैंने गेट खोला और गाय तुरंत आ गई थी, और ये 51 थी गाय, मतलब इसको बछड़ा होने वाला था, और पीछे से एक और बछड़ा आ गया था। फिर मैंने उसी थाली में से मतलब निकाल के 2 रसगुल्ले उसको दिए जो मैंने बनाए थे, और गाय तो चली गई थी खाने के बाद, मगर ये बछड़ा मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, ना बाहर जाने दे रहा था, ना ही गेट लगाने दे रहा था।